कभी कभी कुछ विमान उड़ते तो हैं पर लौट कर नहीं आते, और कुछ यात्राएं समय चक्र में अटक जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही एक श्रापित विमान की है। अहमदाबाद से उड़ान भरने वाली फ़्लाइट 306 1999 में अचानक गायब हो जाती है, पर उसकी गूंज, उसका एहसास आज भी रात में आसमान में दिखाई देती है। हेलो दोस्तों, काला रेडियो के हॉरर, मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग स्टोरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज की कहानी शुरू होती है अहमदाबाद एयरपोर्ट। अहमदाबाद एयरपोर्ट, सर्द की रात, 24 दिसंबर 1999। रात के 2:13। फ़्लाइट 306 अहमदाबाद से मुंबई उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। सारे टेक्निकल चेक हो जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल था। सारे टेक्निकल चेक के बाद वहाँ का वेदर भी उस समय नॉर्मल था और प्लेन में 58 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर्स बैठे थे। एवरीथिंग ओके होने के बाद फ़्लाइट उड़ान भरती है 2:17 और फ्लाइट के उड़ान भरने के ठीक 13 मिनट बाद विमान का ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्शन टूट जाता है और रडार के बीच एक चमकती हुई बिंदु सी दिखाई देती है थोड़ी देर के लिए, और एक स्टैटिक साउंड के बाद पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो यह है कि जब यह विमान गायब हुआ तो उसके बाद से जब उसके जांच पड़ताल के लिए सब छानबीन भी चली, लेकिन न विमान का पता चला, न उसका एक कुछ भी मलबा हाथ में आया, न ही वहाँ पे उसमें बैठे हुए किसी पैसेंजर की बॉडी मिली, और यहाँ तक कि विमान के ब्लैक बॉक्स का भी आज तक पता नहीं चला। जब वहाँ मीडियाकर्मी वहाँ आसपास के गांव में जाकर रिपोर्टिंग किए थे तो वहाँ के लोगों का कहना था कि उस रात को आसमान में उन्होंने एक आग की तरह चमकते हुए गोले को देखा था, जो कि बड़ा ही भयावह दृश्य था। वो उन लोग का कहना था कि उस दृश्य को, उस मंजर को वो भूल भी नहीं सकते। एक अजब सी उसमें चमक थी, और उन लोगों का कहना था कि साहब, हमें तो लगा था कि वो कोई दैवीय प्रकोप है जो कि इतने दूर आसमान में इतने देर तक चमक रहा है। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब वहाँ भी इस बात की होती है कि वो जो गोला है वो अचानक आसमान से गायब हो जाता है। ऐसा वहाँ के गांव के लोगों का कथन था। लेकिन स्टोरी ये प्लेन क्रैश की ही पे ख़त्म नहीं होती। उस घटना के ठीक 25 साल बाद, मीन्स 2024, एयरपोर्ट का पुराना रनवे 2B मरम्मत के लिए बंद किया गया। और दोस्तों, तब शुरू होती है इस प्लेन क्रैश की स्कैरी मोमेंट स्टोरी। रनवे बंद किया गया था, वहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा था। तभी ठीक रात के 2:13 एक पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर संदेश आने लगती है कि मे डे, दिस इज़ फ़्लाइट 306, हम गिर रहे हैं और हमें सहायता की ज़रूरत है, हमारी मदद कीजिए। उस समय वहाँ के ATC अधिकारी हक्के बक्के रह जाते हैं। ये नॉर्मल सी बात है
जिस प्लेन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, इतने साल हो जाने के बाद अचानक से फिर उसके मैसेज आपको जब सुनाई देने लगे, किसी भी तरह का कोई मैसेज आप इतने साल बाद जब सुनते हैं तो आपको सही में ताज्जुब खा जाएंगे, या आपको ताज्जुब हो जाएगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसका मैसेज क्यों आ रहा है। सेम एक्सप्रेशन उस समय उस अधिकारियों का था। वे हक्के बक्के हो गए, ये कैसे हो सकता है। उस फ्लाइट का जब अस्तित्व ही नहीं है तो फिर उस फ्लाइट का मैसेज क्यों आ रहा है। उन्होंने उस आवाज़ का विश्लेषण करवाया, जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल से पता चला कि ये आवाज़ उसी प्लेन में बैठे कैप्टन की है, कैप्टन मेहरा की है, जो उस दिन वो फ्लाइट 306 चला रहे थे। और एक्चुअली वो उन अधिकारियों का ताज्जुब होना भी जायज़ था, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उस समय जो टेक्निकल जांच पड़ताल की गई थी तो उसमें उस प्लेन का क्रैश होना एक टेक्निकल इशू बता के उस केस को बंद भी कर दिया गया था सरकार के द्वारा। सब कुछ तो अस्तित्व ख़त्म हो चुका था और अचानक इस तरह के मैसेज आ जाने के बाद से और फिर उस साउंड की जांच पड़ताल के बाद जब उस कैप्टन मेहरा की आवाज़ को कंफर्म कर लिया गया, तब एटीसी के अधिकारियों ने एक जांचकर्ता आयशा कौर से संपर्क किया। आयशा कौर एक पैरासाइकोलॉजिस्ट और उस समय इन्वेस्टिगेशन टीम की वो एक मेंबर भी थी। आयशा कौर का कहना था कि वो प्लेन जो है वो टाइम लूप में फंस चुका है, इसीलिए हर साल उसी समय पर उस सिग्नल को बार बार दोहराया जाता है। आयशा कौर जब एटीसी अधिकारियों से बात कर रही थी तो उस समय वहाँ के एक सफाई कर्मी ने आयशा कौर की बात को सुना और जब ऑफिस से आयशा कौर निकल रही थी तब उन्होंने कहा, मैडम मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। मुझे प्लेन क्रैश 1999 में फ़्लाइट 306 जो प्लेन क्रैश हुआ था उससे रिलेटेड कुछ आपसे बात करनी है। तब आयशा कौर ने ध्यान दिया उसकी बातों पर और कहा, बोलो। वो सफाई कर्मी का नाम था रमेश। रमेश ने कहा, मैडम रात के 2:13 पर मैं रनवे में लाइट चेक कर रहा था, तभी मुझे एक प्लेन सामने की ओर लैंड करता हुआ दिखाई दिया। वो प्लेन नया नहीं था, वो पुराना प्लेन था और उस फ्लाइट के ऊपर नाम लिखा हुआ था फ्लाइट 306। लेकिन मैडम मैं ताज्जुब उस समय हो गया जब वो प्लेन मुझे लैंड करता सामने से दिखाई तो दिया, लेकिन वो प्लेन ज़मीन पर उतरा ही नहीं, वो आसमान के धुंध में ही गायब हो गया। आयशा ने उसकी बात को सुना और कहा, ठीक है मैं कल तुमसे मिलती हूँ, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ऐसा कहकर वो निकल गई। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात यह थी कि उस दिन के बाद से रमेश का कुछ पता भी नहीं चला। हाँ, उसका मोबाइल ऑन था और मोबाइल पर एक वॉइस मेल बज रहा था और वो वॉइस मेल था, मैं फ्लाइट में हूँ, मैं फंस गया हूँ, सभी लोग चिल्ला रहे हैं और ये फ्लाइट कभी लैंड नहीं करेगा। बार बार उसके वॉइस मेल को सुनने के बाद आयशा ने डिसीजन लिया कि उस 2:13 पर मैं उस रनवे पे जाऊंगी और सारी जो प्रक्रिया इतने सालों से रिपीट हो रही हूँ उसे ख़त्म करूंगी।
2:13 हुए। आयशा रनवे पर गई और उसने पुराना रेडियो सेट किया, डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी 121.5 मेगाहर्ट्ज़। 2:17 पर फिर वही आवाज़ सुनाई देती है, मेडे मेडे, फ्लाइट 306 रिक्वेस्टिंग लैंडिंग, विजिबिलिटी 0। आयशा बोली, फ्लाइट 306, तुम समय में फंस गए हो, ये रियल वर्ल्ड नहीं है, खुद को पहचानो। दोस्तों, तभी रेडियो में आवाज़ बदलती है और ये आवाज़ किसी और की नहीं, खुद आयशा की होती है। आयशा कहती है, तुम्हें किसने कहा कि हम फंसे हैं? तुम तो खुद यहाँ फंसी हुई हो और तुम तो हमारे साथ बैठी हो। तभी आयशा की आँख खुलती है और वो खुद को प्लेन में बैठा पाती है। चारों तरफ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इंजन में आग लगी हुई है और सामने स्क्रीन पर उसे लिखा हुआ दिखाई देता है, फ्लाइट 306, टाइम 2:18 AM, डेस्टिनेशन अननोन। गाइस, आज भी अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि वे कई बार एक पुराने विमान की आवाज़ सुनते हैं और कभी कभी उन्हें सफ़ेद नीला जैसा विमान भी दिखाई देता है, पर वो विमान ज़मीन को कभी छूता नहीं है, पर उसकी गूंज और उसकी चमक आसमान के धुंध में ही गायब हो जाती है। आपको क्या लगता है, फ्लाइट 306 कभी वापस लौटेगा या फिर अपने टाइम लूप में ही फंसा रह जाएगा? और आप कभी भी फ्लाइट में बैठे और आपको टर्बुलेंस महसूस हो तो सोचिएगा, कहीं ये फ्लाइट 306 तो नहीं।